अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज क्लैश एट द कासल पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक का इन रिंग रिटर्न कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैट गेबल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स के अगले चैलेंजर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। बैकी लिंच नतालिया के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी डिटेल आ रही है। तो गाइज वहीं डेमियन प्रिस्ट के पॉसिबल इंजरी को लेकर भी डेमियन प्रिस्ट की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो के मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक के शॉकिंग तरीके से रिटर्न करके ड्रू मैकिंटायर के इंटरफियर करने के बाद अब सीएम पंक ने कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनके इन रिंग रिटर्न सिचुएशन को कंफर्म कर दिया है। जहां पर सीएम पंक ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम ने अभी तक सीएम पंक को रिंग में रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से मेडिकली क्लियर नहीं किया है और इसीलिए क्लैश एट द कासल शो के ऊपर वो यहां पर रेफरी बनकर मैच के अंदर इंटरफियर कर रहे थे। बट गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा सीएम पंक की दोबारा चेकअप होने वाली गए और गाइज सीएम पंक की एक्सपेक्ट कर रहे गए कि इस हफ्ते सीएम पंक मेडिकली क्लियर होने वाले गए और इसीलिए इस हफ्ते सीएम पंक रॉ के ऊपर तो अपीयर नहीं होंगे, बट नेक्स्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई शिकागो के अंदर सीएम पंक के होम टाउन पर स्मैकडाउन करेगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक शिकागो में अपीयर होने वाले गए और वो यहां पर शिकागो में होम टाउन के ऊपर उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर मेजर अनाउंसमेंट करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शिकागो में सीएम पंक यहां पर उनके इन रिंग रिटर्न सिचुएशन को लेकर क्या अनाउंसमेंट करते गए और ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के इस राइवलरी के अंदर अब यहां पर आगे क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो की, तो गाइस ये चीज तो आप सभी लोगों ने नोटिस की होगी। कल यहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर जब ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रिस्ट का मैच हो रहा था तो उस मैच के दौरान जब यहां पर एक टाइम पर डेमियन प्रिस्ट फ्लाई करने की कोशिश करते गए तो उनका पैर यहां पर रोप्स के बीच में फंस जाता है और इसकी वजह से पूरे मैच के अंदर उन्हें यहां पर लड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और गाइस काफी सारे लोगों को यह लग रहा था कि डेमियन प्रिस्ट को कोई सीरियस इंजरी हुई होगी। बट यही शो के पेश मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर डेमियन प्रिस्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि उन्हें यहां पर नहीं लगता है कि उन्हें यहां पर कोई सीरियस इंजरी हुई है और वैसे तो डेमियन प्रिस्ट ने डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया है, बट गाइस डेमियन प्रिस्ट को चलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और इसीलिए डेमियन प्रिस्ट ये बिलीव करते गए कि करंटली वो यहां पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट है और वो यहां पर किसी तरह के इंजरी के बहाना बनाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइटल को वैकेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डेमियन प्रिस्ट का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अगला चैलेंजर कौन होता है। बट गाइस जहां तक बात रही अगले चैलेंजर की, तो गाइस यही कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो के ओपनिंग के ऊपर कोडी रोड्स के टाइटल को रिटेन करने के बाद और ब्लड लाइन के कोडी पर अटैक करने के बाद अब ये कंफर्म हो चुका है कि कोडी रोड्स का अगला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि सोलो सकवा होने वाले गए और गाइस डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब यहां पर सोलो सकवा और कोडी के बीच में राइवलरी को बिल्ड करने वाली गए और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू या किसी बड़े शो के ऊपर सोलो सकवा कोडी रोड्स को टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सोलो सकवा और कोडी रोड्स की ये स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल पेपर व्यू के बड़े रिकॉर्ड की। वेल गाइस कल यहां पर क्लैश एट द कासल शो के स्कॉटलैंड में ब्लॉकबस्टर तरीके से सोल्ड आउट होने के बाद ट्रिपल एच ने पोस्ट शो के ऊपर यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल पेपर व्यू रेवेन्यू के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई का अब तक का सबसे बड़ा इंडोर अरीना पेपर व्यू बन चुका है और इससे पहले फ्रांस में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट सेल रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनाया था। बट अब यहां पर स्कॉटलैंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो के ऊपर सिर्फ यहां पर 11,000 लोगों के शो पर होने के बाद भी महंगे टिकट की वजह से लार्जेस्ट गेट का रिकॉर्ड बना दिया है और बेसिकली किसी भी इंडोर अरीना के मुकाबले कल यहां पर क्लैश एट द कासल शो के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मोटे पैसे छापे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो के बाद वो अगला कौन सा पेपर व्यू होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लार्जेस्ट गेट का रिकॉर्ड बताता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैट गेबल के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। वेल गाइस कल यहां पर ट्रिपल एच ने पोस्ट शो के ऊपर यह कंफर्म कर दिया है कि चैट गेबल के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के एक हफ्ते के बाद अब यहां पर चैट गेबल दोबारा से री साइन कर चुके गए और ट्रिपल एच यहां पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि चैट गेबल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव ना करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ स्टे करने का फैसला किया है, क्योंकि गाइस ट्रिपल एच ये बिलीव करते गए कि चैट गेबल पूरे रेसलिंग बिजनेस के अंदर
वन ऑफ द मोस्ट ऑल टाइम अंडररेटेड रेसलर है। और गाइज वो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि चैट गेबल WWE कंपनी को लीव करे। और अब जबकि चैट गेबल न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए तो गाइज ट्रिपल एच ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि चैट गेबल का WWE में फ्यूचर कैसा होता है। मतलब ये तो पूरी तरह से ट्रिपल एच के हाथ में है कि चैट गेबल का फ्यूचर कैसा होगा। बट गाइज जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, चैट गेबल के अलावा WWE के और भी काफी सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे हैं और इनमें से ही दो बड़े नाम बेकी लिंच और नतालिया है। वेल बात करें अगर यहां पर नतालिया के कॉन्ट्रैक्ट की तो गाइज PW इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE ने फिलहाल यहां पर नतालिया को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया है। बट अभी तक नतालिया ने WWE के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है और अब भी यहां पर नतालिया और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रही है। बट गाइज इसके बाद यहां पर WWE के अंदर बेकी लिंच के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर PW इंसाइडर की तरफ से बड़ी अपडेट आई है, जहां पर PW इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि WWE बेकी लिंच को भी री साइन करना चाहती है। बट बेकी लिंच फिलहाल यहां पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर दूसरे काम के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसीलिए फिलहाल यहां पर बेकी लिंच WWE के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेकी यहां पर WWE के ऊपर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके दोबारा से उनका रिटर्न कब करती है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।